यहाँ पर आपको एक हेल्प मैं बताऊँगा, एक सॉफ्टवेयर जो एआई बेस पर बनी है, बिल्कुल फ्री में बनी है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के एंडिंग में आप लोग भी इस तरह है बनाना सीखेंगे। मतलब आप भी इस काबिल हो जाएँगे कि आप भी इस तरह ऐप बना सकते हो, सही है? अब इस ऐप की मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे दूँ, स्पेशल एक केटीसी के लिए बनाई गई, सही है? केटीसी सिस्टम एआई पर कंट्रोल होने वाली है। तो अब इस ऐप का मकसद क्या है? इस ऐप के अंदर मैंने एआई इंस्टॉल की है, उसके एपीआईज़ इस्तेमाल की है बिल्कुल फ्री वाले। लिमिटेशन होगी बट फ्री वाले, कोई बजट इस पर यूज़ नहीं की गई, सही है? यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका मकसद यही है जो मेन मकसद, जब फ़ेसबुक या इंस्टा पर सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर जब मार्केटिंग करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को हम फेस बाय फेस या उसको हम पर्सनली हैंडल नहीं कर सकते। टाइम की वजह से या कुछ भी इश्यू की वजह से, तो अब वो सारा काम एआई करने वाला है। इस ऐप में इस तरह फीचर्स ऐड की गई है, सही है? यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको इसके फीचर्स बता दूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड दी गई है। मतलब टोटल एक दिन में कितने लीड्स आ गए, एड मार्केटिंग से कितने एनरोल्ड हो गए, कितने एक्टिव हो गए, कंप्लीटेड कितने हो गए, उसके पेंडिंग पेमेंट्स, सर्टिफिकेट्स इशूड, उसके लेवल यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी आती है। फिर कोर्सेज़ की आ गई, कौन-कौन से कोर्सेज़ लाइव है, कौन-कौन से कमिंग सून है, कितने कोर्सेज़ ऐड कर सकते हो यहाँ पर 8 कोर्स में। अब ये सारी चीज़ें एआई कंट्रोल करेगी, सारी चीज़ें एआई कंट्रोल करेगी। अनाउंसमेंट में यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, सही है? केटीसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। केटीसी की बेस पर ये ऐप बना ही गई, सही है? अब नॉलेज बेस में यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट इसके फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। आप अपनी एंट्री भी लगा सकते हो, किसी भी हवाले से कोई भी इश्यू हो। ये सारे क्वेश्चंस एआई असिस्टेंट को ट्रेन करने के लिए बनाई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर एआई किस तरह इंस्टॉल की गई है? एआई असिस्टेंट चैट में मैं जाता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फेसबुक या इंस्टा से ऐड पर आ गई, उसने डायरेक्ट मैसेज क्लिक की, तो यहाँ पर इस ये ऐप उसको कंट्रोल करेगा। अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन की कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो ऑटोमेटिकली एआई असिस्टेंट इसको जवाब देगा। अब इसने किस तरह जवाब दी, सारी डिटेल दी है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान। अब इसमें डिफरेंट फीचर्स अब मैं हिट करने वाला हूँ, सही है? यहाँ पर इसको वॉइस भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के हवाले से सारी डिटेल दे दो। अब ए वॉइस की जवाब भी बिल्कुल देगा। लिमिटेशन की वजह से एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड नहीं हो रहे क्योंकि प्री वर्जन यूज़ हो रही है। अब इसके अंदर एआई ट्रेनिंग, अब इस असिस्टेंट को मैं पर्सनली ट्रेन भी कर सकता हूँ। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हो गई। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड होने वाली है। तो मेरा मकसद यही था इस ऐप के हवाले से आप लोगों को बताने का कि इंशाल्लाह इस कोर्स में आप भी इस तरह ऐप बनाना सीखेंगे। इस तरह ऐप आप बनाना सीखेंगे। अब ऐप बिल्कुल बेसिक से बनी गई है। कम टाइम में इस ऐप पर ज़्यादा फीचर्स बनाए गए, बिल्कुल फ्री में, सही है? तो लेक्चर को स्टार्ट करने हैं हम। आज इंट्रोडक्शन जो पहले हमने ऑलरेडी की थी एआई के हवाले से। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग होती क्या है? कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। Programming languages such as HTML, CSS, JavaScript and Python allow developers to build, मतलब कोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने इस इंस्ट्रक्शंस को समझ करके मुझे उसकी रिजल्ट या एग्जीक्यूशन देनी है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है, जैसे हम एज अ ह्यूमन कनेक्शन या कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, हिंदी हो गई। इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लैंग्वेजेस होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बहुत ही ज़्यादा, सही है?
अब इसको तो कोडिंग कहते हैं। अब ट्रेडिशनल कोडिंग और वाइब कोडिंग में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कोडिंग एंड वाइब कोडिंग? ट्रेडिशनल कोडिंग मींस रवायती, मतलब जो पहले यूज होती थी उस मेथड वाले कोडिंग को हम ट्रेडिशनल कोडिंग कहते हैं, जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस थे या लो लेवल लैंग्वेजेस थे, सारे हम यूज करते थे। किसी प्रोग्रामर के जरिए, किसी भी कोडर के जरिए, सॉरी, कोडर के जरिए हम अपनी कोड लिखते थे, फिर उसको रन करते थे, फिर हमारी रिजल्ट एग्जीक्यूशन आती थी। बट वाइब कोडिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइब कोडिंग इज एन ए हाई असिस्टेड डेवलपमेंट। वाइब कोडिंग की आसान लफ्जों में, वाइब कोडिंग एक ऐसी कोडिंग, ऐसा मेथड, ऐसा इंस्ट्रक्शंस देने का मेथड है कंप्यूटर को, जो जिसमें सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही होती है। मतलब एआई के जरिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स, वेब पेजेस, मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर, चैटबॉट्स, डैशबोर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट, हर चीज हम एआई के जरिए बनाएंगे। फास्ट भी हो गई, प्राइस कम आती है उसके बिनस्बत। फॉर एग्जांपल, अगर यही ऐप अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से बनाता, तो इसमें तकरीबन 3 मंथ्स तो लग ही जाते थे। 3 मंथ्स मैं किसी प्रोफेशनल डेवलपर से बनाता था, डिजाइन करवाता था, डेवलप करवाता था, तो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट्स होते थे। सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सब कुछ इजी हो गई। एआई जनरेट्स कोड इंटरफेसेस या सॉल्यूशंस जितने भी हो गए, इसको आसान लफ्जों में, इस कोर्स में हम एआई के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल्स या चैटबॉट्स को यूज करते हुए, या एजेंट्स को यूज करते हुए हम वेबसाइट्स, वेब पेजेस एंड सॉफ्टवेयर्स डेवलप करेंगे। अब इस वाइब कोडिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है? सही है। प्रॉम्प्ट क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है? व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? दो अलग अलग वर्ड्स है। प्रॉम्प्ट क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। सही है। प्रॉम्प्ट उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने चैट जीपीटी से, यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के पास आता हूँ, चैट जीपीटी, मैं इससे पूछता हूँ, मुझे मुझे कोड दे दो, मुझे कोड मुझे मुझे प्रॉम्प्ट दे दो। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ भी, मुझे कोड दे दो। सही है। दे दो दे दो। अब इसको, ये भी एक प्रॉम्प्ट है, ये भी एक प्रॉम्प्ट है। अब इसने क्या किया? जैसे भाई मुझे दे दो से आपकी क्या मुराद है, जरा वाज़े लिख दे कि आपको क्या चाहिए, मैं पूरन मदद करता हूँ। अब ये भी एक प्रॉम्प्ट है। अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। उसको इंशाल्लाह लाइव किस तरह करेंगे, होस्टिंग के हवाले से, डोमेन के हवाले से, वो सब कवर करने वाले इस कोर्स में। उसके साथ साथ हम एक प्रोफेशनल ऐप बनाने या सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उसको लाइव किस तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम करेंगे। सही है। अब मैंने सिर्फ इसमें कुछ प्रोफेशनली चेंजेस की, साइज दोनों की सेम है प्रॉम्प्ट की, बट उसकी रिजल्ट्स डिफरेंट है दोनों की। सही है। दोनों की रिजल्ट्स डिफरेंट है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर ज्यादातर रोल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही प्ले करती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द स्किल ऑफ राइटिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर ए हाई सिस्टम, अ क्लियर एंड डिटेल। इस पर हम इस कोर्स में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रॉम्प्ट ज्यादा प्रोफेशनल या बेस्ट होगी, तो आपकी रिजल्ट भी बेस्ट होगी। सही है।
अगर आप कोई टूटा-फूटा प्रॉम्प्ट लिखते हो, देते हो एआई को, तो आपकी रिज़ल्ट भी उसी तरह होगी। अगर जितने आप एक प्रोफ़ेशनल, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट उसको देते हो, तो आपकी रिज़ल्ट भी उतनी ही डिटेल में होगी, सही है? उसके बाद गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट में क्या फ़र्क है? अ वीक प्रॉम्प्ट माइट से क्रिएट अ वेबसाइट। अब मैंने सिर्फ़ कह दिया कि मुझे वेबसाइट क्रिएट कर दो। ये भी एक ये भी एक प्रॉम्प्ट है, सही है? और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट, मैंने कहा कि क्रिएट अ प्रोफेशनल एजुकेशनल वेबसाइट फॉर केटीसी विद ओम अबाउट कोर्सेज, टेस्टिमोनियल्स एंड कांटेक्ट पेजेस। अब ये भी एक प्रॉम्प्ट है, सही है? ये भी एक प्रॉम्प्ट है और ये भी एक प्रॉम्प्ट है। तो दोनों में कितना फ़र्क है? इसमें सिर्फ़ मैंने एक ये दी कि मुझे एक वेबसाइट बना दो, यहाँ पर मैंने फुल डिटेल दी कि मुझे प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना दो, इस इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें ये पेजेज़ ऐड कर दो, सही है? अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। तो हम यहाँ पर जितने बेहतर करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पर एक हम कंप्लीट लेक्चर लेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, सही है? उसमें हम वेबसाइट या ऐप्स के पूरी कंप्लीट प्रोफेशनल साइट मैप देखेंगे। साइट मैप किस तरह बनाते हैं एक वेबसाइट या एक ऐप की, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ गई, वो तो डिफरेंट है आपके पास, और इंशाल्लाह हम कवर करेंगे लास्ट 2 एंड 3 लेक्चर्स में, सही है? प्रोजेक्ट इन दिस कोर्सेज में हम एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, प्ले स्टोर एप्लीकेशन हो गई, एंड अ सिंपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोजेक्ट। अब ये जो मैंने डेवलप की, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ए ऐप बनाएगी, 30 मिनट्स के अंदर अंदर, सही है? बिल्कुल फ्री में मैंने सिर्फ बनाई, तो आप लोगों को शो करवा दी। इसमें अभी तो सिर्फ इसकी फ्रंट एंड आपको दिख रही है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो बैक एंड इसकी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने कम टाइम में बिल्कुल प्री बजट में ये बनाई गई है, सही है? इतने फीचर्स इसके अंदर है। उसके बाद दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट कैन बी शोन टू क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, सही है? यहाँ पर आज आपकी असाइनमेंट क्या होगी? आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने क्रोम ब्राउज़र में आ करके यहाँ पर आपने एक टूल्स सर्च करनी है, केमी डॉट एआई। केमी डॉट एआई, आपने इसे एक वेबसाइट बनानी है, उसकी स्क्रीनशॉट ले करके सबमिट करवानी है। इसको अपनी जीमेल से लॉगिन कर दो। यहाँ पर चैट जीपीटी को बोलो, मुझे केमी डॉट एआई से, केमी डॉट एआई एक चाइनीज कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स की, से वेबसाइट क्रिएट करनी है, केटीसी के हवाले से। मुझे कंप्लीट एंड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दे दो। अब ये 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे प्रॉम्प्ट देगी। मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके, आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने केमी डॉट एआई पर अपनी जीमेल से लॉगिन करनी है और इससे एक वेबसाइट बनानी है, सही है? यहाँ पर आप चैट जीपीटी से आपने प्रॉम्प्ट लिख दी, इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट करनी है, कंट्रोल वी से एंटर कर दी। तो अब ये मेरी वेबसाइट 5 मिनट्स के अंदर अंदर बनाएगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले करके आपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवानी है, सही है? अब यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये वेबसाइट बन जाएगी। अब यहाँ पर आ गई वेबसाइट। इसकी आप वो देख सकते हो, एडर देख सकते हो। एडर में यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स लगा दी। होम अबाउट अस कोर्सेज हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ की तो स्टार्ट आवर होम किसी फ्रेंचाइज। अब सिर्फ मकसद यही है कि आप आपने सिर्फ इस असाइनमेंट को सबमिट करवानी है, ताकि आपकी
थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, सही है। इनके स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में सबने सबमिट करवानी है। यहाँ पर इनरोल नाउ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। अंदर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन गई। तो यह इसका हमारे कोर्स का मकसद यही है कि हम कम टाइम में एक प्रोफेशनल वेबसाइट, एक प्रोफेशनल चीज़ बना सके। मकसद हमारी यही। यहाँ पर व्हाट्सअप हर चीज़ में कनेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो इसकी स्कीम्स देखो, इसकी थीम्स देखो, इसके कलर्स देखो, इसकी फ़ॉन्ट्स देखो, कितने प्रोफेशनल लग रही है। सिर्फ 2 लाइन की प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दी थी। चैट जीपीटी से मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाई, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, तो उसने 5 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट क्रिएट कर दी।